सो हेलो गाइस। आज से मैंने थोड़ा चेंज करा है वीडियोस में। आज से मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा एंड साथ में वर्कआउट तो आपको दिखा ही रहा हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? जब भी अपन कोई एक्सरसाइज में इन टर्म्स ऑफ वेट या फिर सेट्स या फिर रैप्स इंक्रीज़ करते हैं तो उसको अपन प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना क्यों ज़रूरी है? मान लो आप जिम जा रहे हो, आप रोज़ सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, सेम वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। जब तक आप वेट ही नहीं बढ़ाओगे या अपनी बॉडी को पुश ही नहीं करोगे तो कैसे आपका मसल ग्रो होगा? प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसलिए ज़रूरी है कॉज अगर अपन अपना मसल ग्रो करना चाहते हैं, अगर अपनी एंड्योरेंस को और अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए अपन को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपन कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करा जाता है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे वेट बढ़ाना या फिर सेट्स या फिर रैप्स बढ़ा लेना। इसके अलावा टाइम अंडर टेंशन से भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, अपने रेस्ट टाइम को कम करके भी अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। बट आज पर्टिकुलरली अपन बात करेंगे वेट बढ़ाने पे। इन माय केस जैसे कि मैं प्रोग्रेस करता हूँ, मैं मेरा ही एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेंच प्रेस 25 केजी से 4 सेट करता हूँ, ओके, और चारों सेट में मेरे रैप्स निकलते हैं 8 to 10 के बीच में, तो अगली बार जब मैं करूँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कोई भी सेट में ट्राई तो यही करेंगे कि सारे सेट में अपन 10 से ज़्यादा लगा पाएँ। बट मान लो सब में नहीं लगते हैं तो अपन धीरे धीरे ग्रेजुअली करके, जैसे फर्स्ट सेट में अपने 11 निकल गए, फिर सेकंड में वही 10 रहे, तो अगली बार अपन वापस से 11 का ट्राई करेंगे सेकंड सेट में भी। ऐसे करते करते जो अपन ने रैप रेंज चुनी है, जैसे मैंने मान लो रैप रेंज चुन रखी है 8 to 12 रैप्स, तो जब मेरे 12 रैप पूरे 4 सेट में 25 केजी से कंप्लीट होने लग जाएंगे तो मैं 30 केजी से लास्ट सेट लूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे 3 सेट जाएंगे 25 केजी से एंड जो मेरा 4th सेट जाएगा वो जाएगा 30 केजी से। अगेन फिर उसमें भी मैं ट्राई करूँगा कि पहले मैं 8 रैप्स निकालूँ, फिर 9, 10, 11, 12, एंड जब मुझे लगेगा कि यस अब ये वेट मेरे लिए थोड़ा इजी हो रहा है तो मैं 4th की जगह 4th और 3rd सेट 30 केजीज़ से लूँगा। तो इट विल गो लाइक 25 केजीज़ के 2 सेट एंड 30 केजीज़ के 2 सेट, एंड ऐसे ही करते करते मैं 25 केजीज़ को एकदम हटा के मैं 30 केजीज़ पे शिफ्ट कर जाऊँगा। एंड तरीके से ऐसे ही करना चाहिए, कॉज अब मानो मत मानो, जब आप फ्रैक्शन वेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप 10 के बाद 12.5 पे जा रहे हो, 15 के बाद 17.5 पे जा रहे हो, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जब आप हायर डंबल्स पे जाओगे, हायर वेट्स पे जाओगे, फॉर एग्जांपल 25 केजीज़, 30 केजीज़, 35 केजीज़, तो उसके अंदर आपको फ्रैक्शन वेट्स में मिलते हैं, राइट। उसके बाद उसमें आपको सीधा 25 के बाद 30 ही मिलेगा डंबल। मोस्ट ऑफ द जिम्स में ऐसा ही होता है। तो उसके लिए यही सही है कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, रैदर देन जो बहुत सारे पिरामिड स्कीम को फॉलो करते हैं, जिसमें बेसिकली अपन फर्स्ट सेट 20 केजी से लेंगे, फिर सेकंड 25 से, फिर थर्ड 30 से एंड फोर्थ 35 से। इस प्रिंसिपल में इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है, बट ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। कॉज आप खुद ही सोचो, अगर आप 30 केजी से लिफ्ट कर सकते हो तो आप क्यों अपना पहला सेट 20 केजीज़ के साथ स्टार्ट करोगे एंड आप उसको काउंट ही क्यों करोगे, राइट। ये तब इफ़ेक्टिव हो जब आप 20 केजी से मैक्स जितने आप रैप्स निकाल सकते हो उतने निकालो, फिर उसके बाद 25 केजीज़ के साथ जितने रैप्स निकाल सकते हो उतने निकालो, एंड देन गोज़ फॉर 30 एंड 35। बट ये सारी एक्सरसाइजेज में भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स, अब स्क्वाट्स के अंदर आप हायर रैप रेंज में नहीं ट्रेन करते, राइट, बस आपका इतना एंड्योरेंस नहीं होता, राइट, आप थक जाते हो। तो अगर आप उसमें ऐसे पिरामिड की तरह वेट्स इंक्रीज़ करोगे, 40, 60, 80 एंड 100, तो आपको फिर 40 केजीज़ में कम से कम भी 20 प्लस रैप्स या फिर 15 to 20 रैप रेंज के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत सारों के लिए होना बहुत मुश्किल है। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड में अपन को एक दो चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि अपन को वेट बढ़ाना है, बट इतना जल्दी नहीं बढ़ाना है कि अपन उसको कंट्रोल ही ना कर पाए, राइट। अगर आप 30 से 35 केजीज़ पे शिफ्ट हो रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो या आपने पीछे सपोर्ट ले रखा है, सारा वेट ही वही उठा रहा है। आपको प्रोग्रेस करना है बट धीरे धीरे करना है, एंड जैसे जैसे टाइम के साथ आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते जाओगे आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड
करना क्यों ज़रूरी है। अभी जब आप बिगनर हो या एडवांस हो, वैसे तो सभी को करना चाहिए, बट अगर आप बिगनर हो तो आपको इतना पता नहीं चलेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड में, आप इजीली प्रोग्रेस कर पाओगे। लाइक 10 to 15 पे जंप करना और 15 to 20 पे जंप करना आप जल्दी कर लोगे। बट जब आप हायर में जाओगे लाइक 30 प्लस और 35 40, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि प्रोग्रेस करना कितना हार्ड होता है। सो या एंड इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप वेट बढ़ा भी रहे हो तो भी आपको अपना माइंड मसल कनेक्शन नहीं छोड़ना है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। हाँ, मैं मानता हूँ कि अपन अगर वेट बढ़ाते हैं तो थोड़ा माइंड मसल कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अपन को पहले वेट को कंट्रोल करना आना चाहिए उसको, फिर अपन माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हैं उस पर्टिकुलर वेट के साथ। बट पहले अपन को यही ट्राई करना है कि अपन उससे भले ही 4 रैप्स ही निकले, बट वो जो 4 रैप्स है वो कंट्रोल रैप्स निकले और उसमें हर एक रैप में अपना माइंड मसल कनेक्शन हो, अपन को अपना मसल फील हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये आपको हेल्प करे, एंड ऐसे ही मैं रोज़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। सो स्टे ट्यून।